सबसे पहले मैं अपने हमारे गुरु ठाकुर केशव चंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं आप सब गुरु भाइयों, गुरु बहनों, श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूँ। जो लोग संघ के साथ जुड़े हुए हैं या जो गुरु भाई, गुरु बहनों ने दीक्षा ले रखी है या जो ठाकुर जी को जानते हैं, वो सब जानते हैं। आप में से भी बहुत लोगों ने मेरे माध्यम से सुना है कि ठाकुर जी ने, हमारे गुरु जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे यज्ञ किए। बहुत सारे यज्ञ मतलब जब मैं उनकी जीवनी, ये जो केशवामृत है, जब मैं इस जीवनी को एकत्रित कर रहा था 2018 में, तो मेरे सम्मुख आया कि ऑलमोस्ट उन्होंने 60 के करीब यज्ञ किए जिनकी मैं गिनती कर पाया। बट उसी दौरान मेरे को ये भी पता लगा कि ये तो 1997 के बाद की बात है, बट उससे पहले भी यज्ञ हुए और कई यज्ञ ऐसे हो गए जिनकी कोई लिखत में स्मरणिका भी नहीं निकली, जिसके बाद ये जिज्ञासा नहीं हुई कि ये क्यों किया गया था, तो वो रह गई। तो इस तरह के भी बहुत यज्ञ हो गए। तो मतलब अगर 60 की मैंने गिनती की थी तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ मे बी 70, 80 या 100, मतलब बहुत सारे यज्ञ हुए। मैं कह नहीं पाऊंगा कि कितने हुए। तो अब ये जो यज्ञ होते थे, यज्ञ के बाद क्या होता था कि यज्ञ के बाद वहां पे बकायदा स्मरणिका निकलती थी कि ये यज्ञ क्यों हुआ, और वो स्मरणिका जो है बाद में चरम में, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये चरम है, चरम में वो प्रकाशित होती थी। और या उसकी स्मरणिका जो बनती थी वो उस टाइम तो अलग छोटी सी पुस्तक आ जाती थी, बाद में चरम में प्रकाशित हो गई। तो ये सिलसिला रहता था। अब यज्ञ में जैसे हम सब देखते हैं, जानते हैं, क्या होता है कि यज्ञ मंडप बना हुआ है, यज्ञ मंडप बना है, वहां पे हवन चल रहा है। हवन में हम देखते हैं, हम तो नॉर्मली जानते हैं आहुतियां होती, बट वहां की विशेषता क्या थी जो ठाकुर जी के होते थे, वहां मंत्रों की आहुतियां दी जाती थी। अब मंत्रों की आहुतियां दी जाती थी, हमने भागवतम के बारे में सुना हुआ है, हमने भगवत गीता के बारे में सुना हुआ है, हमने देवी के श्लोकों के बारे में सुना हुआ है, मतलब ऐसे मंत्रों से तो एक बात होगी। बट वहां पे क्या विशेषता थी कि वो वाले जो मंत्र थे वो ठाकुर जी स्वयं देते होते थे, मतलब वहां की विशेषता ये रही, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे यज्ञ के अलावा क्या होता था, वहां पे जैसे हम फुलकारी देखी है हमने बनी हुई जमीन पे, जगह जगह हम फुलकारी बनाते हैं, तो वहां पे उसी शेप में फुलकारी के साथ मंडल बनाए जाते थे। अब ये मंडल और मंत्र जो थे, ये थोड़ा सा मैं वैसे एक बार पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, बट आज फिर मैं बताता हूं कि अगर हमने किसी के घर जाना है तो हमें उसके घर का पता होना चाहिए। हम उसके घर तक तभी जाएंगे और तभी उसे न्योता दे आएंगे, तभी उसे बुला के लाएंगे, जिसको भी हमने अपने घर पे बुलाना है या किसी फंक्शन पे बुलाना है। तो आप ये समझिए कि जो मंडल थे वो एक किस्म से सूक्ष्म में उनके घर के पता था, मतलब जो सटल में जिनके लिए वो यज्ञ किया जा रहा है वो उनके घर का पता है, वो मंडल। और उसके साथ मंत्र जो है, मंत्र वहां तक पहुंचने का रास्ता और उसकी स्तुति करने का रास्ता, ताकि उनको हम आदर से निमंत्रित कर सकें, कि बुला सकें। तो ये महत्वता थी मंत्रों की और मंडलों की। तो ये जो थे मंत्र और मंडल, जो मैं जीवनी जब एकत्रित कर रहा था तो मेरे सामने ये चीजें आई। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम यज्ञ में गए, हमने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम वहां पे मजा करके घूम फिर के आ जाते हैं। हमने ये भी देखा कि गुरुजी हमारे बैठे होते थे, ठाकुर जी चुप करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो वो हमें लगता था हम अपना आनंद लिया हमने महोत्सव का, खाया पिया और वापस। बट उसके पीछे क्या होता था, मैं वो आपको आज रहस्य की बातें बताने जा रहा हूँ। तो उसके पीछे जो ये मंत्र और मंडल थे, गुरुजी लिखते कैसे थे, हमने किसी ने उनको ना तो खाते पीते देखा, ना उनको लिखते देखा। बट ये चीजें भी मेरे समक्ष कब आई, जब करीब के भक्तों से मैं मिला इस जीवनी को इकट्ठा करते हुए, तब मेरे समक्ष आई कि ये कैसे कैसे वो लिखते थे। अब उनको लिखने का तरीका क्या था उनका, वो जब लिखते थे तो इस प्रकार लिखते थे, जैसे एक किस्म से मतलब एक
एकाग्रता से कलम जो है कागज के ऊपर ग्लाइड कर रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे। और उनकी लिखाई भी मैंने देखी है जो कि जैसे प्रिंटिंग हो रखी हो, कोई फुल स्टॉप कॉमा में गलती नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी स्पीड से वो लिखते थे। और जब ये यज्ञ होते थे तो वो एक दिन के यज्ञ में 200 से 500 मंत्रों की आहुतियां दी जाती थी। इतने मतलब मंत्र वो उससे पहले वाली रात को लिख दिया करते थे। और अगले दिन सुबह वो पूजक मंडली को, जो आचार्य पूजक थे, जो यज्ञ कर रहे होते थे, उनको पकड़ा देते थे। वो उनके हिसाब से उन मंत्रों को पहले मंडल बना दिया, उनके हिसाब से मंत्रों को वहां आहुतियां दे दी, और इस तरह करके वो काम खत्म हो जाता था। और ये कार्य चलता था, कोई भी यज्ञ 3 दिन से कम नहीं हुआ, 20-21 दिन तक के भी यज्ञ हुए। सो मतलब हम अगर औसतन लगाएं तो औसतन 5-7 दिन, 6 दिन, 7 दिन एक यज्ञ चला। और अगर हम एक, इसका मतलब एक यज्ञ में कितने मंत्र आए, अगर हमने औसत लगाई कि 300 मंत्र एक दिन के हो गए, तो 5 दिन में 1500 से 2000 मंत्र तक आ गए एक यज्ञ में। 1500 से 2000 तक जो मंत्र आए, और उसके साथ में हमारे पास आए मंडल, अलग अलग मंडल, वो सब जो आए वो एक किस्म से अगर हम 60 में गिनती करें तो 2000 × 60 मतलब हम देख रहे हैं 1,20,000 मंत्र। इतने सारे मंत्र आ गए। अब मंत्र के बारे में गुरुजी ने एक बड़ी प्यारी सी वाणी दी हुई है। उन्होंने कहा है, अव्यक्त अनमैनिफेस्ट से जो शरा है, जो उत्तरा है, वो है मंत्र। मंत्र का स्वरूप प्रकट होने से वो है श्लोक। मतलब जो लिखित हो गया वो एक किस्म से श्लोक बन गया। तो इस तरह करके अगर हम देखें तो कितने ही श्लोक धरती पर आए, उनके माध्यम से कितने मंडल आए। अगर हम इन सबको एकत्रित कर दें तो ये मेरे को पता लगा है कि ये पंचम वेद शिशु वेद है, जो अभी तक धरती पर नहीं था। क्यों? बिकॉज ये सारा प्रोसेस जो दिया गया है, अब शिशु वेद के बारे में अच्युतानंद जी लिख के गए थे जब उन्होंने पाद पद्म को, मतलब पद्मवाद को उन्होंने बताया, उसमें लिख के गए हैं कि ये जो शिशु वेद है ये एक किस्म से बीज है। मतलब जो आगे की स्थापना होनी है, जिससे जैसे हम जानते हैं कि संसार में अलग अलग तरह के बीज एंटार्क्टिका में कहीं बना के उन्होंने रख दिए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा बनाया, एक किस्म से फ्रीजर कह लो, वहां पे रख दिए ताकि अगर कहीं ये सृष्टि में प्रलय आ जाए या कुछ हो जाए वो बच जाए। ये तो यहाँ की बात हो गई स्थूल की। बट इसी प्रकार से प्रभु जी भी कुछ ऐसा ही करके गए हैं। वो भी अगले युग के लिए ये जो देने वाली चीजें हैं वो दे के चले गए। सो ये हम कहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी घटना होके जा चुकी है। ठीक, तो इसी का, इस तरह की कथाएं और इसी तरह की और जो मैंने लोगों के माध्यम से एकत्रित की थी, वो सारी कथाएं इस केशवामृत में बुक में हैं। इसके अलावा ठाकुर जी की 2-1 किताबें और भी हैं जिसके माध्यम से हमें कुछ पता लग सकता है। ये मैं इन किताबों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही किताबें हिंदी में हैं। अदरवाइज बाकी सारा जो उनका ज्ञान है वो जो चरम में है, वो चरम सारे उड़िया भाषा में है। हमारे पास और किसी भाषा में ज्ञान नहीं है उनका। तो ये जो हिंदी में आया है वो सिर्फ दिन में 5 तक हमारे पास चरम आए हैं, जबकि उड़िया भाषा में 50 तक चरम है। और इतना ज्ञान है उनमें कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी प्रकार ये कुछ रहस्यमयी बातें ठाकुर जी की जीवनी को लेके केशवामृत में काफी सारी आई हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा 2 पुस्तकें और हैं हिंदी में। एक अनिवार्य दीपशिखा, इसमें जो ठाकुर जी के पहले शिष्य होते थे यतेश कुमार सिन्हा, उनके साथ ठाकुर जी के 1:1, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1:1 क्वेश्चन आंसर है जो सब हमारे को बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर दिया गया है छोटी छोटी बातों का, जिन पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमें समझ नहीं आती। सो बहुत सुंदर है। उसके बाद में इसमें और भी बहुत से चैप्टर हैं, सुख को लेके, दुख को लेके, सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है, सच्चिदानंद क्या है,
सृष्टि तत्व क्या है, वो सारी बातें 10 मोदक प्रभु जी ने 10 नियम दिए। हम जो उनके संघ में जो उनके संदेश पत्रधारी जो उनके साथ जुड़े हुए जितने भी गुरु भाई बहन हैं उन सबको दिए, जो कि तकरीबन 70-80 हजार लोग हैं उनको दिए, ताकि वो उन चीजों को अपने आचरण में खिला सकें। बिकॉज हमारे पे फर्क किस चीज का पड़ता है, हम अगर अपने घर में हैं तो हम देखते हैं कि माता पिता जो आचरण करते हैं बच्चा वही फॉलो करता है। तो गुरु जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि अपने जितने हमारे यहाँ पे जो संघ के कार्यकर्ता कह लो या गुरु भाई बहन कह लो, उनको सब आचरण के लिए नियम दिए गए, ताकि जो वो उन नियमों को पहले अपने आचरण में उतारेंगे, उस तरह से व्यवहार करेंगे, तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोग समझेंगे कि भैया कुछ हमें भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये मकसद रहा उनका, वो सब भी इसमें दिए गए हैं अनिवार्य दीक्षिका में। इसके बाद एक और पुस्तक है गुरु जी की, जो कि है केशवामृत, जो उनके जाने के बाद 2016 में आई थी। इसमें क्या है, जो मैंने ये चरम की बात करी आपके साथ, चरम जैसे कहा 50 तक है उड़िया में, बट इनमें से अलग अलग लेख हैं। मतलब कोई जिसको मैं कहूंगा आध्यात्मिक प्रबंध है, मतलब अध्यात्म में कब प्रवेश करना चाहिए। कोई यत् नार्यस्तु पूज्यते, जिसको मैं कहूंगा कि नारियों के लिए है। कोई उत्तिष्ठ जागृत के नाम से, जिसे जो हमारे आजकल के युवा के लिए संदेश। फिर जिज्ञासा जिज्ञासु जो युधिष्ठिर के साथ क्वेश्चन आंसर है वो, उसका पुराण के पन्नों से, मतलब पौराणिक कथाओं के माध्यम से। हम तो कथा सुन के सीमित हो जाते हैं, बट कथा में एक्चुअल में क्या तथ्य हैं, वो हमारे शरीर में क्या उनकी मीमांसा है, वो सब उसमें आए हुए हैं। फिर अछूतानंद की वाणियां हैं, जो आज से 500 साल पहले सियर आए थे, जो प्रभु जी के बारे में बता के गए कि वो इस तरह करेंगे या ऐसे करेंगे, उनकी वाणियां हैं। इस तरह करके वो जो अलग अलग प्रबंध हैं, हमारे पास तो चरम हिंदी में नहीं है, तो इस पुस्तक में इसको नाम दिया गया है चरम के पन्नों से। तो चरम अलग अलग के पन्नों से तुम्हारा कल्याण हो, जो प्रभु जी लिखते थे, अपने आप को पिता संबोधन करते थे, और हमारे लिए क्या चीजें देके गए, इस तरह के अलग अलग प्रबंध हैं इसमें। तो वो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे किए हैं, कथाएं इकट्ठी की गई हैं, क्योंकि कथा के माध्यम से भी हम शिक्षा लेते हैं, बाल्य कथाओं के माध्यम से, वो सब इस पुस्तक में है। तो ये एक और पुस्तक है। अब ये तो हो गया जो मैं कहूंगा कि ठाकुर जी को पिछला लेके। अब हम आज की अगर बात करें, अभी जो यहाँ पे, जिसकी मैंने पीछे भी चर्चा की थी, कि यहाँ पे इंदुपुर में विश्व शांति कैवल्य यज्ञ प्रभु जी ने किया। जैसे हमने यज्ञों की बात करी, यहां पर ठाकुर जी ने यज्ञ किया 2002 में। अब उसका नाम था विश्व शांति कैवल्य यज्ञ व वारुणी तीर्थ। वो क्यों किया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, अब मैं थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करता हूं। बिकॉज इस बार जो अभी 21 तारीख आने वाली है, 21 तारीख को योग बन रहा है, वो क्या योग है, उसमें तीर्थ स्नान क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का क्या कारण था, ये प्रभु जी ने यज्ञ क्यों किया, मतलब मैं एक यज्ञ की आपसे आज बात करता हूं विस्तार में। तो ये जो यज्ञ है, इसकी जो स्मरणिका है, ये अभी हिंदी में वारुणी तीर्थ के नाम से आई है। ये उसकी स्मरणिका है, ये उस समय यज्ञ क्यों हुआ और ये सारी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसको उड़िया भाषा में जब ये हुई थी, तो उड़िया भाषा के 42 चरण में आई थी, उसी की ये हिंदी की प्रतिलिपि है, जो यहाँ पे पुनरावृत्ति कह लो या दोबारा से लिखा गया, उसी चीज को लिखा गया। तो अब इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करता हूँ कि इसमें क्या लिखा है।